हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे द स्ट्रेज मूवी की स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है नेथनियल मार्टेलो व्हाइट ने और इसमें लीड में है एशली मैडक्वे, मारिया अल्मेडा, बक्की बाकरे, जॉर्डन मायरी, जस्टिन सेलिंजर, सैमुअल स्मॉल जैसे स्टार्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है शेरिल और ये अपने पति माइकल के साथ यूके में रहती है। वो फोन पर अपनी बहन से बात कर रही है और वो अपनी बहन को बताती है कि मेरी जिंदगी खराब हो गई है क्योंकि शेरिल ने ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे ले लिए हैं और अब वो कर्जे में डूब गई है। अब शेरिल इस कर्जे को चुका नहीं पा रही है। तभी फोन पे उसकी बहन कहती है कि तुम क्रेडिट कार्ड से पैसे लेना छोड़ दो और एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है, उस जॉब से तुम अच्छे से अपनी लाइफ को सुधारो। शेरिल की बहन कहती है कि तुम फिलहाल के लिए मेरे पास आ जाओ। इस पर शेरिल कहती है कि ठीक है, मैं 5 बजे तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बाद शेरिल अपने सामान को पैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी उसे उसके पति यानी कि माइकल का कॉल आता है, बट शेरिल अपने पति का कॉल नहीं उठाती। इसके बाद माइकल लैंडलाइन पर भी कॉल करता है, शेरिल फिर भी नहीं उठाती। फिर शेरिल फ्रिज पर एक लेटर चिपकाती है जिसमें लिखा था कि मैं बस मेरा हेयर कटिंग के लिए जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, हमने देखा था कि शेरिल अपना सामान पैक कर रही थी। इसका मतलब शेरिल किसी सैलून में नहीं जा रही थी, बल्कि वो अपना घर छोड़कर जा रही थी और इस बारे में शेरिल के पति और उसकी बहन को कुछ पता नहीं था। इसके बाद स्टोरी में 5 साल बीत जाते हैं और हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है नीव। नीव देखने में काफी खूबसूरत थी और वो मेकअप करने के बाद अपने घर से निकलती है काम के लिए। और यहाँ पर नीव की पड़ोसी नीव को देख के कहती है कि तुम हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी नीव अपने पड़ोसी को कहती है कि कुछ दिनों बाद मैंने एक चैरिटी फंक्शन रखा है और आपको उस फंक्शन में आना है और उसमें आप अपने हिसाब से कुछ पैसे भी डोनेट कर सकते हो। तभी पड़ोसी भी कहती है कि ठीक है, मैं कुछ पैसे डोनेट कर दूंगी। इसके बाद नीव एक बेकरी शॉप में जाती है जहाँ पर हम उसकी बेटी मैरी को देखते हैं। मैरी इसी बेकरी में पार्ट टाइम काम करती है। नीव इस बेकरी में अपने चैरिटी फंक्शन के लिए कुछ सामान खरीदने आई थी। बेकरी में कुछ सामान का ऑर्डर देने के बाद नीव एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो अपने एक दोस्त से मिलती है जिसका नाम है अमांडा। यहाँ पर अमांडा न्यू से कहती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो और तुम जो चैरिटी का काम कर रही हो ना, बहुत ही अच्छा कर रही हो। यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में एक काला लड़का न्यू पर नजर रख रहा था। अब अमांडा से मिलने के बाद न्यू अपने घर पर जाने के लिए निकलती है। तभी उसे अपने गाड़ी के पीछे एक काला लड़का उसका पीछा करते हुए नजर आता है। न्यू उस लड़के को देखने के चक्कर में अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ी से ठोक देती है। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। इसके बाद हम मेरी को नहाता हुआ देखते हैं, लेकिन नहाते हुए वो एक कंघी को यूज कर रही थी। इसके बाद हम न्यू की पूरी फैमिली को देखते हैं जो एक साथ मिलकर डिनर कर रहे हैं। तभी मेरी अपने फोन पे किसी से चैटिंग कर रही थी। तभी न्यू सभी को कहती है कि खाना खाते हुए मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद नीव अपने साथ हुए सुबह के हादसे के बारे में सभी को बताती है। वो कहती है कि एक अनजान काला लड़का या आदमी मेरी कार का पीछा कर रहा था और उसे देखने के चक्कर में मैंने गलती से किसी की गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इसके बाद नीव का पति जिसका नाम इयन है, वो नीव को बताता है कि मैंने मेरे ऑफिस में एक नई लड़की को काम पर रखा है। इस पर नीव पूछती है कि कौन सी लड़की? तो इयन बताता है कि वो एक काली लड़की है जिसका नाम है एबिगेल और वो काफी खूबसूरत है। ये सुनकर न्यू कहती है कि क्या काली? इसका मतलब न्यू को काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी ये सुनकर न्यू का बेटा जिसका नाम है सेबेस्टियन, वो कहता है कि क्या हुआ, हम भी तो काले हैं। दोस्तों, न्यू खुद भी काली थी, लेकिन उसको काले लोगों से नफरत थी। इसका मतलब पास्ट में उसके साथ कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो काले लोगों से नफरत करती है। खाना खाने के बाद न्यू अपने पति का हेयर कट करती है। इसके बाद ये दोनों डांस करते हैं। डांस के बाद दोनों थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं और रोमांस करते वक्त इयन न्यू के बालों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कारण की वजह से न्यू उसे अपने बालों को छूने भी नहीं देती। फिर इयन के सोने के बाद हम देखते हैं कि न्यू के बाल काफी छोटे हैं और वो विग यूज करती है। इसके बाद अगले दिन वो अपने बच्चों यानी कि मैरी और सेबेस्टियन को स्कूल छोड़ने जाती है। रास्ते में वो अपने कार के रियर व्यू मिरर में दो बच्चों की स्टैचू को देखती है। ये देखकर उसे लगता है कि ये सेबेस्टियन ने किया है, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसके बाद न्यू बच्चों को स्कूल में छोड़ देती है और खुद भी स्कूल में जाती है
जहाँ सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। नीव इसी स्कूल में टीचर का काम करती है और वो एक बेस्ट टीचर है। अब न्यू जब टीचर मीटिंग से नीचे आती है तो उसे काले लड़के को देखती है जो फर्श पूछने का काम कर रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और तभी वो देखती है कि सेबेस्टियन उसी लड़के से बात कर रहा है। न्यू सेबेस्टियन पे चिल्लाती है और ये देखकर वो काला लड़का यहाँ से भाग जाता है। न्यू की डांट खाकर सेबेस्टियन भी क्लास में वापस चला जाता है। इसके बाद न्यू भी क्लास में चली जाती है और सभी लड़कियों से कोयर की प्रैक्टिस कराती है जिसे वो अपने चैरिटी फंक्शन में परफॉर्म कराने वाली थी। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे सेबेस्टियन जंगलों में जाता हुआ नजर आता है। यह देखकर न्यू उसके पीछे जाती है और वो सेबेस्टियन के हाथों में सिगरेट को देखती है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन से पूछती है कि वो काला लड़का कहाँ पर है। तभी सेबेस्टियन कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। अब न्यू उसे डांटती है और भगा देती है। इसके बाद वो अपने बेटे को लेके घर पर जाती है। तभी वो उससे पूछती है कि अभी तक सेबेस्टियन क्यों नहीं आया। तो मैरी उसे बताती है कि आज उसका बास्केटबॉल का मैच है, इसलिए वो लेट आएगा। और वो यहाँ पर यह भी कहती है कि आज मैं मेरे दोस्त के घर पर जाऊंगी, इसलिए मुझे यहाँ पर ही ड्रॉप कर दो। तभी न्यू अपनी गाड़ी के आगे एक काली लड़की को देखती है जो उसे घूर रही थी। ये देखकर न्यू बहुत घबरा जाती है। अब उसकी बेटी उसे कहती है कि मेरे दोस्त का घर आ गया है, आप मुझे यहीं पर रोक दो। अब न्यू गाड़ी को रोकती है और उसकी बेटी वहां से चली जाती है। अब रात को न्यू और इयान को उनके फ्रेंड्स मिलने आते हैं। तभी न्यू को खिड़की से वही काला लड़का दिखता है। ये देखकर वो घबरा जाती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। तभी यहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है जो उसके फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। और जब न्यू मैरी की हेयर स्टाइल को देखती है तो पूछती है कि ये किसने बनाया है। तो मैरी कहती है कि ये मेरे दोस्त ने बनाया है। कुछ देर बाद न्यू के फैमिली फ्रेंड्स चले जाते हैं और न्यू अपने बेटे के बारे में सोचती है क्योंकि अभी तक वो वापस नहीं आया था। इसलिए वो अपने घर पर स्पर्श टीचर को बुलाती है और पूछती है कि सेबेस्टियन कहाँ पर है। तो वो उसे बताता है कि सेबेस्टियन मैच खत्म होते ही वहां से चला गया था। लेट नाइट सेबेस्टियन वापस आता है तो न्यू उसे बहुत मारती है। यह देखकर इयान उससे कहता है कि तुम्हें बच्चों को ऐसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन न्यू ये बात जानती थी कि सेबेस्टियन जरूर काले लड़के के साथ होगा, इसलिए उसने उसे मारा। इसके बाद जब न्यू पानी पीने के लिए किचन में जाती है तो उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। वो अपने टीवी को चालू देखती है, उसमें एक छोटी बच्ची की वीडियो चल रही थी जो काली थी। ये देखकर उसका सिर घूमने लगता है और वो अपने बालों को पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाल उसे झकड़ने लगते हैं। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी। अब अगले दिन वो तैयार होकर प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है। यहाँ वो उस काम करने वाले लड़के की कंप्लेंट करती है और कहती है कि उसने मेरे बेटे सेबेस्टियन को सिगरेट पिलाने की कोशिश की थी। यहाँ प्रिंसिपल उसे कहता है कि मैं उसे ऐसे अचानक निकाल नहीं सकता क्योंकि एक तो वो काम अच्छी तरह से कर रहा है और ऊपर से वो काला है। अगर मैंने उसे निकाल दिया तो उसे लगेगा कि मैं भेदभाव कर रहा हूँ। नीव बहुत निराश होती है, लेकिन उसे पता था कि वही लड़का सेबेस्टियन को बिगाड़ रहा है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद नीव वॉशरूम में जाती है और यहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी उसके सामने वही लड़का आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि तुमने हमें भुला दिया है। ये सुनकर नीव रोने लगती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। अब रात हो जाती है और जब नीव डिनर कर रही होती है तब भी वो उसी वॉशरूम वाली बात को सोच रही थी, यानी कि वो अपने पास्ट को अभी भी भूली नहीं है। अब अगले दिन उसने जो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वो दिन आ जाता है और वो अपने स्कूल के बच्चों से गाना परफॉर्म करने को कहती है जिसकी उसने प्रैक्टिस की थी। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र उन दोनों काले लड़के और लड़की पर जाती है जो बिन बुलाए उसकी पार्टी में आ गए थे। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों पर चिल्लाती है और उन्हें कहती है कि तुम तुरंत मेरी पार्टी से चले जाओ। पार्टी में मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर नीव ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। लेकिन तभी वो दोनों सबके सामने उसे माँ कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम हमें क्यों भूल गई। इसके बाद हमें 5 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जिसमें हम इन दोनों बच्चों को देखते हैं जिनका नाम है काजोली। दोनों इस शहर में अपनी माँ को ढूंढने के लिए आए हैं। दोनों एक होटल में जाकर एक रूम लेते हैं। होटल के रूम में जाकर दोनों अपनी माँ के बारे में सर्च करने लगते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और उसके 2 बच्चे भी है। ये देखकर इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनकी माँ उन्हें भूल गई थी। इसके बाद कार्ल ने नीव का पीछा किया और डियोन इयान के ऑफिस में जाकर इयान से मिलती है। यहाँ इयान डियोन को देखकर कहता है कि
तुम्हारी शक्ल मेरी बीवी से मिलती है। तभी डियोन कहती है कि मेरी नाक तुम्हारी बीवी से मिलती है। इसके बाद इयन ने उसे काम पर रख लिया और वो काम करने लग गई। इसके बाद कार्ल न्यू के स्कूल गया ताकि वो वहाँ पर जॉब ढूंढ सके। वहाँ पर जाते ही कार्ल ने प्रिंसिपल को इम्प्रेस कर दिया और वहाँ पर स्वीपर की जॉब करने लगा। इसके बाद डियोन मैरी से मिली, जहाँ पर डियोन ने मैरी से दोस्ती कर ली और फेसबुक पर भी फ्रेंड बन गई। इसके बाद रात को दोनों भाई बहन मिले और एक दूसरे को बताए कि उन्हें जॉब मिल गई है, जिसकी वजह से ये दोनों न्यू की फैमिली को अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब ये दोनों यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि आखिर हम दोनों उसकी फैमिली में जाएंगे कैसे। यहाँ कार्ल अपने साथ एक फोटो एल्बम भी लाया था, जिसे वो देख रहा था। इन फोटोज में कार्ल की पुरानी यादें थी। तभी कार्ल डियोन से कहता है कि हम दोनों कितने खुश थे, लेकिन तभी माँ हमें क्यों छोड़ के चली गई। अगले दिन सेबेस्टियन को एक लड़का स्कूल में बुली कर रहा था। तभी कार्ल यहाँ पर आ जाता है और सेबेस्टियन को बचा लेता है। इसकी वजह से कार्ल की सेबेस्टियन से अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी नीव ने इन दोनों को एक साथ देख लिया था और सेबेस्टियन को बुला लिया था। इसके बाद कार्ल ने ही सेबेस्टियन को जंगल में बुलाया था, जहाँ पर सेबेस्टियन ने पहली बार सिगरेट पी थी। यहाँ कार्ल सेबेस्टियन से कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम असली मर्द बन पाओगे। तभी नीव ने उसे देख लिया था और वो जंगल की तरफ उसके पीछे पीछे आ गई थी। कार्ल ये देखकर छुप गया था और न्यू सेबेस्टियन को डांटते हुए वहां से लेके चली गई थी। इसके बाद कार्ल सेबेस्टियन का बास्केटबॉल का गेम देखने गया, जहाँ पर गेम देखकर उसने काफी ज्यादा मजा किया। वहीं दूसरी तरफ मैरी अपने दोस्त के घर पर नहीं गई थी, वो डियोन के पास गई थी ताकि वो मजा कर सके। वो डियोन से मिली तो डियोन उसे होटल रूम में लेके गई। यहाँ पर डियोन ने मैरी के बाल बनाए और दोनों ने बहुत मजे किए, पार्टी की। यहाँ डियोन मैरी से कहती है कि क्या तुम अपनी माँ की फेवरेट हो। इस पर मैरी कहती है कि मेरी माँ हम दोनों को बराबर का प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल सेबेस्टियन को मैच के बाद एक बिल्डिंग की रूफ पर लेके गया था। यहाँ पर कार्ल ने उसे सिगरेट पिलाई और उसे कहा कि तुम नीचे की तरफ देखो। इसके बाद सेबेस्टियन ने बिल्डिंग के नीचे देखा, लेकिन वो काफी डर गया था। इसकी वजह से उसका मुंह निकल गया। तभी कार्ल उससे कहता है कि जब तुम अपने डर को जीतोगे तभी तुम असली मर्द बन पाओगे। इसके बाद कार्ल सेबेस्टियन को उस लड़के के पास लेके गया जो उसे बुली करता था। यहाँ कार्ल ने सेबेस्टियन से उस लड़के को बहुत बुरी तरह से पिटवाया, जिसकी वजह से वो लड़का काफी जख्मी हो गया था। इसी वजह से सेबेस्टियन अपने घर पर लेट पहुंचा था, जिसकी वजह से उसे अपनी माँ से मार पड़ी। इसके बाद कार्ल अपने रूम में जाता है, तभी वो देखता है कि पूरा रूम बिखरा पड़ा था। तभी वो डियोन से इसके बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि मैं मैरी को यहाँ पर लेके आई थी, उसने हमें उसकी माँ की पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया है। तभी ये दोनों फैसला करते हैं उस पार्टी में जाने का। इसके बाद अगली सुबह ये दोनों पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर इयन को पता चलता है कि ये दोनों न्यू के ही बच्चे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद इयन न्यू से पूछता है कि बताओ क्या सच है। तभी न्यू कहती है कि यही सच है, वो दोनों मेरे पहले पति माइकल के बच्चे हैं और मेरा पति रोज मुझे मारता था, पीटता था। इसकी वजह से मैं मेरी पुरानी फैमिली को छोड़ के यहाँ पर आई हूँ और मैं मेरे दोनों बच्चों को संभालना नहीं चाहती थी। मैं मेरे बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से मैंने उन्हें मेरी बहन के पास भेज दिया था। मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के यहाँ आ गई थी। ये सुनकर यह न्यू पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन बाद में सब लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी एक फैमिली है, हम कभी अलग नहीं हो सकते। अगले दिन न्यू एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर वो अपने दोनों बच्चों से मिलती है। कार्ल और डियोन न्यू से पूछते हैं कि आखिर तुम हमें छोड़ के क्यों चली गई थी। न्यू उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैं मेरी लाइफ में अब इतने आगे आ गई हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ न्यू दोनों को 2000 पाउंड देती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये पैसे लेके दोनों चले जाते हैं। रात में न्यू अपने परिवार को बताती है कि वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, वो लोग अब हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सभी अपने घर में जाकर सो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद सभी लोग रात में गहरी नींद में होते हैं। तभी कार्ल और डियोन एक गाड़ी लेके उनके घर पर आ जाते हैं। यहाँ डियोन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। वो उनका दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाते हैं। इसके बाद दोनों घर में घुसकर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे ये उनका ही घर है। कार्ल सबके घर में जाकर उनके मोबाइल्स को ले लेता है। इसके बाद वो उन मोबाइल्स को पानी में डाल देता है, जिसकी वजह से सभी मोबाइल खराब हो जाते हैं और नल में पानी चालू ही रहता है। इसकी वजह से पूरे लिविंग रूम में पानी भर जाता है। पानी की आवाज़ सुनकर सभी की नींद खुल जाती है।
जब सभी लोग नीचे आते हैं तो वो कार्ल और डियोन को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी कार्ल सभी को बताता है कि आज डियोन का बर्थडे है, इसीलिए हम सब मिलके डियोन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ एन उसे समझाने की कोशिश करता है, तभी कार्ल उसे मारता है। एन के नाक में से खून निकलने लगता है और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि कार्ल और डियोन कुछ तो गड़बड़ करने के लिए आए हैं। इसके बाद दोनों बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। तभी वो पूछते हैं कि आखिर तुम क्या खाओगे। इसके बाद वो कहते हैं कि चलो पूरी फैमिली एक गेम खेलते हैं। वो बोर्ड ढूंढ के लाते हैं और गेम खेलने लगते हैं। तभी सभी लोग मिलकर गेम खेलने लगते हैं, लेकिन ये कार्ल को बहुत ही खराब लगता है और वो इस गेम को बंद कर देता है। और वो कहता है कि मैं एन के साथ जिम में जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं एन को वेट लिफ्टिंग सिखाऊंगा। अब कार्ल एन को जिम में लेके जाता है और उस पर बहुत सारा वजन डाल देता है और कहता है कि तुम मुझे ये उठा के दिखाओ। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर डिलीवरी वाला खाना लेकर आ जाता है। नीव वहां पर जाती है और ऑर्डर को ले लेती है। तभी वो देखती है कि उसके पास पर्स नहीं है। वो बच्चों से कहती है कि मैं ऊपर जाकर पर्स को लेके आती हूँ। दूसरी तरफ कार्ल एन पर वजन बढ़ाते जाता है और उसे कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, और अगर तुम ध्यान देते तो हम भी तुम्हारे ही साथ रहते। वजन एन सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से रोड उसकी गर्दन पर गिर जाती है और वो मर जाता है। वहीं न्यू पर्स लेके आती है और डिलीवरी मैन को पैसे देने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने साथ एक जैकेट भी लेके आई थी और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी न्यू डिलीवरी वाली की गाड़ी पर बैठकर भाग जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि न्यू एक बार फिर से अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई है। ये देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगता है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द स्ट्रेज मूवी। आशा करता हूँ कि आपको यह मूवी और हमारी वीडियो पसंद आई हो। आपको यह मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Run, run, and run.